हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम गुरसारे में। तो होप से सारे के सारे बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। आज हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इंटरनेशनल समिट्स 2023 और 24 में जो भी हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है स्टडी विद शुभम गुरसारिया। क्या करना है? स्टडी विद शुभम गुरसारिया सर्च करना है। वहाँ पर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी। अभी तक लगभग 13 वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब हम बात करते हैं, हमारा पहला समिट की बात करते हैं, तो 2024 का जो है हिंद महासागर सम्मेलन की बात आती है। ठीक है, किसकी आती है? हिंद महासागर सम्मेलन 2024 की। तो ये कौन सा संस्करण था? तो ये जो था 7वां संस्करण। कौन सा? ये जो हो जाएगा आपका 7वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं। तो ये कब यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये जो है 9 से 10 फरवरी, कब? 9 और 10 फरवरी 2024 में ये इसका आयोजन किया गया था। और वो भी कहाँ पर हुआ था? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है आयोजन हुआ था। और हमारे तरफ से जो है, भारत की तरफ से कौन ने यहाँ पर, किस व्यक्ति ने जो है पार्टिसिपेट किया था? तो वो जो थे, वो कौन थे? हमारे विदेश मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है? एस जयशंकर। कौन? एस जयशंकर थे। इन्होंने जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो विषय था, क्या इसका विषय क्या था? इसका विषय जो था वो था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। क्या था? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। कब आयोजन हुआ? तो 9 से 10 फरवरी 2024 को इसका आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कौन भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे? तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे एस जयशंकर। ठीक है, विषय क्या था? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो अब जो हमारा अगला सम्मेलन आ जाता है वो कौन सा है? गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, यानी नाम। ठीक है, नाम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नाम का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या होगा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होगा। अच्छा, इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका जो है ये 19वां संस्करण। कौन सा? 19वां संस्करण जो था अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 से 20 जनवरी। कब? 15 से 20 जनवरी 2024 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कंपाला। और ये कहाँ पर है? ये है युगांडा में। ठीक है, कहाँ पर है? युगांडा में। इसका जो विषय था वो क्या था? तो इसका जो विषय था वो था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, क्या था इसका जो विषय था वो क्या था? वो था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए जो सहयोग है उसको गहरा करना, है ना। और भारत की तरफ से कौन ने, किस व्यक्ति ने जो है पार्टिसिपेट किया था? तो वो कौन थे? वो थे जयशंकर। कौन थे? जयशंकर। और ये कौन है? तो ये जो है हमारे विदेश मंत्री है। ठीक है, तो इसका भी अगर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तो 19वां शिखर सम्मेलन, नाम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नाम का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो जाएगा। आयोजन कब हुआ था इसका? तो इसका जो है हाल ही में आयोजन हुआ था, 15 से 20 जनवरी के बीच हुआ था 2024 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कंपाला, युगांडा में। कहाँ पर हुआ था? युगांडा में हुआ था। वही हम बात करते हैं इसका जो विषय था, इसका विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, है ना। और भारत की तरफ से किस व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो वो व्यक्ति का नाम आ जाता है एस जयशंकर। और वो कौन है? तो वो हमारे देश के जो है विदेश मंत्री है। तो अब जो हमारा अगला सम्मेलन आ जाता है वो कौन सा है? वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, है ना, COP28। इस जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसे हम क्या कहते हैं? कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप। तो हाल ही में जो बैठक हुई थी वो कौन सी थी? वो जो थी 28वीं बैठक थी, है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन था वो हुआ था 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में। कहाँ पर हुआ था? दुबई में। और ये कहाँ पर है? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। और जो कोप था, है ना, कोप, जो कोप सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुल्तान अहमद अल जाबेर। कौन थे? सुल्तान अहमद अल जाबेर थे। वहीं हम बात करते हैं COP 27 की, है ना।
तो 2022 में जो कोप सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था, तो वो जो हुआ था कहाँ पर, मिस्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मिस्र में। और 2024 का जो है वो कहाँ पर होगा, तो वो जो होगा अजर बैराज। कहाँ पर होगा, अजर बैराज में। तो एक बार इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कोप 28 है ना, कोप 28 की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है, तो वो जो हुई है वो हुई है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। ठीक है, कब हुई है, तो ये हुई थी 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच हुई थी 2023 में, है ना। कोप 28 के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे, तो वो जो थे सुल्तान अहमद अल जाबेर हो गए। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं तो कोप 27 की, तो कोप 27 का जो है किस देश में बैठक हुई थी, तो वो जो था मिस्र में हुई थी। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं अगर कोप 29 की, तो वो कहाँ पर होगी, तो वो जो है अजर बैराज में होगी। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला समिट आता है वो कौन सा है, वो है विश्व कॉफ़ी समिट 2023, है ना। कौन सा, वर्ल्ड कॉफ़ी समिट 2023 हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था, तो ये जो था ये 5वां संस्करण था। कौन सा था, 5वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पर है, वो है कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका आयोजन हुआ था। वहीं हम बात करते हैं अगर शुभंकर की, तो इसका जो शुभंकर था वो कौन था, तो वो जो था कॉफ़ी स्वामी। क्या था, कॉफ़ी स्वामी इसका जो है शुभंकर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें थीम की, है ना, तो इसकी जो थीम है, थीम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सस्टेनेबिलिटी थ्रू कल्चरल इकोनॉमी। क्या हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी थ्रू कल्चरल इकोनॉमी, है ना। तो वहीं अगर हम इसको एक बार क्विक रिवीजन की बात कर ले, तो 2023 में विश्व कॉफ़ी समिट का कौन सा संस्करण था, तो वो जो है 5वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ था, तो 25 से लेकर 28 सितंबर 2023 में इसका आयोजन हुआ था। वहीं कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। वहीं हम बात करें अगर शुभंकर की, तो शुभंकर क्या था, कॉफ़ी स्वामी जो इसका शुभंकर था। और जो थीम है इसकी क्या थी, सस्टेनेबिलिटी थ्रू कल्चरल इकोनॉमी इसकी जो है थीम हो जाएगी आपकी। तो अब जो हमारी अगली समिट आती है वो कौन सी है, वो है G20 शिखर समिट 2023। ठीक है, तो ये जो समिट आपकी हो जाएगी। ये कौन सा संस्करण था, ये जो था 18वां संस्करण था, जो हाल ही में 2023 में जो आयोजित हुआ था वो कौन सा था, जो है 18वां समिट हो जाएगा आपका। वही हम बात करते हैं कब हुआ था, तो ये था 9 से 10, कब, 9 से 10 सितंबर 2023 को। कहाँ पर, भारत मंडपम। कहाँ पर, भारत मंडपम। और ये कहाँ पर है, तो ये जो है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। वहीं हम इसकी अगर जो थीम है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो थीम है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम हो जाएगी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वही हम बात करें अगर पहली G20 की जो है बैठक कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पर हुई थी, उदयपुर राजस्थान में, है ना। और जो G20 अभी जो 18वीं हुई थी उसमें जो नया सदस्य बना है वो कौन था, तो वो जो है अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन। और पिछली जो है 17वीं नंबर की जो G20 की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो जो है आपकी इंडोनेशिया में हो जाएगी। कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में। तो अगर हम इसी के क्विक रिवीजन की बात कर ले, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, वही हम बात करें अगर इसका कौन सा संस्करण था, तो इसका जो संस्करण था वो है 18वां नंबर का जो है संस्करण था। वहीं अगर हम थीम की बात करें, तो इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वहीं हम जो पहली जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो जो है उदयपुर राजस्थान में हुआ था। और जो 17वें नंबर की यानी 2022 में जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो जो है इंडोनेशिया में हुई थी। तो अब जो हमारा अगला सम्मेलन आता है वो कौन सा है, वो है नाटो। कौन सा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023। अगर नाटो की हम बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो है सम्मेलन हुआ था ये कौन सा था, तो ये जो है 33वां सम्मेलन था। कौन सा था, 33वां जो है सम्मेलन था। वही हम बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये जो है 11 से 12 जुलाई 2023 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था विनियस। कहाँ पर, विनियस। और ये कहाँ पर है, लिथुआनिया। कहाँ पर, लिथुआनिया में है। ये जो है जो था हमारा 33वां समिट था। अगर हम बात करें 32वां, है ना, यानी 2022 में कौन सा हुआ होगा, 32वां। तो 32वां समिट कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था
मैड्रिड, कहाँ पर? मैड्रिड, स्पेन में, है ना। और अगर 34वें की हम बात करते हैं तो ये कहाँ होगा? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पर है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसका भी क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो जो है नाटो शिखर सम्मेलन मतलब कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जो 33वां हुआ था यानी 2023 का, वो हुआ था विनियस, लिथुआनिया में, ठीक है। अगर जो 32वें की हम बात करते हैं 2022 वाला, तो वो हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। और जो 34वां है जो 2024 में होगा, वो कहाँ पर होगा? वॉशिंगटन डीसी में। तो अब जो हमारा अगला समिट आता है वो है ब्रिक्स शिखर समिट 2023, ठीक है। ये कौन सा समिट था? तो ये जो था 15वें नंबर का, कौन सा? 15वां जो संस्करण का था, ठीक है। इसका जो अगर आप बात करें कि आयोजन ये कहाँ पर हुआ था, तो ये है जॉन्सनबर्ग। कहाँ पर? जॉन्सनबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। सम्मेलन की अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो कौन किया था? तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किए थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, कौन? सीरियल रामफोसा। कौन? सिरिल रामफोसा जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। भारत का प्रतिनिधित्व कौन ने किया था? तो जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था भारत के तरफ से, है ना। और इसकी जो थीम है, इसकी थीम की जब हम बात करते हैं तो जो थीम थी उसकी थी ब्रिक्स एंड अफ्रीकन पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्लियरेटेड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इसकी थीम हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 14वां, है ना, यानी इसके पहले वाला, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बीजिंग, चाइना में। और जो 16वां है वो कहाँ पर होगा? वो होगा कजान, रूस में। अब जो हमारी अगली बैठक आती है वो कौन सी है? वो है आसियान शिखर सम्मेलन 2023। कौन सी? आसियान शिखर सम्मेलन 2023। ये कौन सा संस्करण था? तो ये जो है आपका 43वां, कौन सा? 43rd जो है सम्मेलन हो जाएगा आपका। कब हुआ था इसका आयोजन? इसका आयोजन हुआ था 5 से लेकर 7 सितंबर। कब? 5 से 7 सितंबर 2023 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जकार्ता में, है ना। कहाँ पर? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो थी एशियन मैटर्स एपिक्यूरम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये इसकी थीम हो जाएगी। तो अब जो हमारा अगला समिट आ जाएगा वो आ जाएगा प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, है ना। तो ये जो है आपका पहला ही संस्करण है। किसका? बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो है ये पहला ही संस्करण हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? तो ये था न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जो है इसका ये जो है संस्करण का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 अप्रैल। कब? 20 अप्रैल 2023 को। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलोसॉफी। ये हो जाएगा आपका विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। तो अब जो हमारा अगली बैठक है वो कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य सभा, है ना। विश्व स्वास्थ्य सभा की जो है ये बैठक हो जाएगी WHO। कौन सी है? 76वीं। कौन सी? 76वीं बैठक हो जाएगी 2023 में। आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 21 से 30। कब? 21 से 30 मई को हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? ये है स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी जो थीम हो जाएगी आपकी हु एट 75 सेविंग लिविंग ड्राइविंग हेल्थ एंड फॉर ऑल, जो इसकी जो आपकी क्या कहना चाहिए थीम हो जाएगी। और जो 75वां यानी 2022 का जो सम्मेलन हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? वो भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो चलिए अब जो हमारा अगला समिट आ जाता है वो कौन सा है? SCO शिखर सम्मेलन 2023, है ना। ये कौन सा संस्करण था? तो ये जो था 23वां। कौन सा? 23वां जो है संस्करण था। इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जुलाई 2023 में। कब? जुलाई 2023 में। कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली, है ना। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है ये? तो ये जो है भारत में हो जाएगा आपका। थीम क्या थी? थीम जो थी टूवर्ड्स अ सिक्योर स्कूटी, ये इसकी थीम हो जाएगी। और जो 22वां यानी 2022 का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था समरकंद में। और ये समरकंद कहाँ पर है? तो ये जो आपका उज्बेकिस्तान में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और आपको वीडियो पर कमेंट में भी ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना।
तो मैं फिर मिलूँगा आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।